जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर स्टडी करेंगे। 13th चैप्टर हमारा दिल्ली सल्तनत। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी, तो देखिए 12वीं सेंचुरी के एंड में ये बात है 1173 और 1290 के आसपास की। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल एंड लार्ज स्टेट्स। देखिए इंडिया को क्या था, बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी स्टेट्स में, मीन्स कहीं पे छोटे छोटे हिस्सों में बटा गया था और कहीं पे एक बड़ी स्टेट के रूप में बांटा गया था इंडिया हमारा किंग्स द्वारा। देयर वाज अ लेक ऑफ यूनिटी अमंग द डिफरेंट रूलर्स। तो देखिए जितने भी राजे थे उस समय के, इस समय की बात कर रहे हैं, उनमें आपस में एकता नहीं थी, लेक ऑफ यूनिटी थी। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, तो इन ऐसे वातावरण में, इस तरह के कंडीशंस में, रूलर ऑफ ए स्मॉल स्टेट ऑफ गौर, जो एक छोटे से स्मॉल स्टेट गौर का राजा था, ज्ञानशदुद्दीन मोहम्मद था, जो पॉपुलरली नॉन एज मोहम्मद गौरी, जिसको कि मोहम्मद गौरी कहते थे। इन्वेडेड इंडिया एंड कंक्वर्ड पंजाब, सिंध एंड फ्यू स्टेट्स। तो देखिए उस समय क्या हुआ कि एक छोटी सी स्टेट गौर का जो राजा था गयासुद्दीन मोहम्मद, जो उसको कि पॉपुलरली प्रसिद्ध तौर पे ज़्यादातर मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता था, उसने इंडिया पे इन्वेडमेंट अटैक किया और उसने कब्जे में किसको कर लिया, पंजाब को, सिंध को और कुछ और आसपास की स्टेट्स को। तो इन 1191 सी ही वॉज चैलेंज बाय द पृथ्वीराज चौहान। लेकिन 1191 में 91 में देखिए उसको चैलेंज किसने किया था, पृथ्वीराज चौहान ने, जो कि रूलर था दिल्ली का और अजमेर का। तो मेन पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत था, जो कि राज कर रहे थे दिल्ली और अजमेर में, उन्होंने उसको चैलेंज किया और हेल्प्ड बाय मैनी राजपूत रूलर्स, और कई सारे जो राजपूत किंग थे वो भी हेल्प के लिए उनके साथ आए। एंड ही डिफीटेड द मोहम्मद गौरी, और उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। हु समहाउ मैनेज टू एस्केप, और वो मोहम्मद गौरी था, वो हारने के बाद किसी न किसी तरीके से बचकर निकल गया। बट विद द ग्रेटेस्ट प्रिपरेशन, लेकिन अच्छी तैयारी के साथ, एंड हेल्प ऑफ जयचंद नाम के राजा के साथ, ए रिवल ऑफ पृथ्वीचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान का एक दुश्मन था जयचंद राजा। तो मीन्स अब मोहम्मद गौरी क्या है, अच्छी प्रिपरेशन के साथ, अच्छी तैयारी के साथ राजा जयचंद की हेल्प से पृथ्वीराज चौहान से लड़ेगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो दुश्मन था वो जयचंद था। तो गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज, तो गौरी ने इस तरह से क्या था, पृथ्वीराज को हरा दिया था इन 1192 में सी में। थ्रू देयर वर मैनी रूलर्स विद द पृथ्वीराज। लेकिन देखिए पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत सारे राजा थे। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, उनको उन राजाओं को जो उनके साथ थे उनको किल कर दिया गया था, हरा दिया गया था। तुर्क्स कैप्चर्ड अजमेर एंड इंडिया दिल्ली। तो तुर्किश जो थे, गौरी टाइप के लोग, तुर्किश के लोग, उन्होंने क्या था, अजमेर और दिल्ली पे अपना राज कर लिया था, कब्जा कर लिया था। लेटर ऑन, बाद में, जयचंद वाज आल्सो किल्ड इन द बैटल ऑफ 1194। तो 1194 की लड़ाई में जयचंद भी मारा गया था। मोहम्मद गौरी रिटर्न टू द गौर। तो देखिए जो मोहम्मद गौरी था वो वापस चला गया अपनी जगह, गौर की जगह, विद लार्ज बूटी, अच्छी बहुत ज़्यादा सैन्य के साथ। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज डिप्टी इन इंडिया। तो उसने क्या किया, जितना भी राजपाट इंडिया में उसने अपना बनाया था, उसके लिए क्या किया, एक बंदे को रख दिया वहाँ पे इंडिया में काम करने के लिए, जो कि था, किसका नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका स्लेव था, उसका एक गुलाम था। ऑन 15 मार्च 1206, तो 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गौरी वाज किल्ड बाय द खोकर सोल्जर। एक खोकर नाम के सोल्जर ने उसको मार दिया था, मोहम्मद गौरी को। द कमांड ऑफ द इंडियन टेरेटरी केम इन अंडर द कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका स्लेव था, जो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, अब उसका राजपाट आ गया मोहम्मद गौरी के मरने के बाद, क्योंकि वो स्लेव था गौरी का और गौरी को उस पर बहुत विश्वास था। ऐबक इस्टेब्लिश द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। तो ऐबक ने क्या था, गुलाम वंश का शुरुआत की इंडिया में। तो देखिए बाउंड्रीज बता देते हैं आपको मैप में, ये बाउंड्री दिखा रखी है, देखिए दिल्ली की उस समय की, ये देखिए जो रेड लाइन्स है, ये बाउंड्री दिखा रही है इस तरह से कि जहाँ कहाँ तक दिल्ली फैला हुआ था। तो बात करते हैं स्लेव गुलामों की सत्ता में आने की। तो स्लेव ऑफ ममकुल डायनेस्टी की बात करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसने राज किया 1206 से लेके 1210 सी तक। ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। तो उसने देखिए स्लेव गुलाम वंश का जो था फाउंडर था। एज मोस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी वर स्लेव्स, क्योंकि ज़्यादातर जो उसके खानदान के लोग थे, इस तरह के राजपाट के लोग थे, राजाए थे, वो ज़्यादातर या तो गुलाम थे या उनके गुलामों के बच्चे थे। तो ऐबक एस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग किंगडम बेस्ड ऑन द मिलिट्री पावर। तो ऐबक ने क्या किया, क्योंकि उसके पास अच्छी मिलिट्री पावर थी, उसके कारण उसने अच्छा एक जो राजपाट शुरू कर दिया, स्ट्रॉन्ग एक किंगडम एस्टेब्लिश कर दी, स्थापित कर दी।
ही डिफीटेड जालदोज द रूलर ऑफ गजनी, उसने गजनी के जो राजा था जालदोज को, उसको भी हरा दिया था। एंड फ्रीड पंजाब फ्रॉम हिन, और पंजाब को उससे फ्री कर लिया था। अब ऐबक वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए ऐबक को बहुत ज़्यादा मान करता था, सम्मान करता था लिटरेचर का, आर्ट का और आर्किटेक्चर को प्यार करता था। तो ही बिल्ट कुतुब मीनार, उसने कुतुब मीनार बनवाया। और कुवातुस उसलम मॉस्क्यू बनाई, जो कि दिल्ली में है, एक चर्च अपना मॉस्क्यू बनाई, मस्जिद बनाई। ही आल्सो बिल्ट ए मॉस्क्यू नोन एज दाई दिन का झोपड़ा, तो दाई दिन का झोपड़ा नाम से एक उसने मस्जिद बनाई अजमेर में भी। ही हैड लिटरली जेम्स लाइक हसन आसमी एंड मुबारक शाह इन हिज कोर्ट, तो उसके कोर्ट में देखिए जो लिटरेसी के जो पढ़े लिखे जेम्स में हीरे थे, जो हसन आजमी था और मुबारक शाह था। एंड देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, ही डाइड इन 1210 सी में, तो 1210 में वो उसकी मौत हो गई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीडेड बाय हिज सन आराम शाह, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो लड़का था आराम शाह, उसको गद्दी मिली। बट ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द नोबल्स, लेकिन उसके जो नोबल्स थे, चाचा ताऊ थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके द्वारा भाईचारे द्वारा वो एक्सेप्ट मीन स्वीकार नहीं किया गया कि इसको गद्दी दी जाए। देयर फॉर इतुमिलिस द सन इन लॉ ऑफ ऐबक, जो कि ऐबक का सन इन लॉ था, जमाई था ऐबक का, एंड सूबेदार था बादाउन का, उसको इनवाइट किया गया रूल करने के लिए। ही डिफीटेड आराम शाह एंड बिकेम द सुल्तान, तो देखिए उसको सीधी सी बात है, आराम शाह राजा तो बन ही गया था कुतुबुद्दीन के बाद, लेकिन उसका जो सन था, अब देखिए वो जो जमाई था इतुमिल जो सन इन लॉ था ऐबक का, उसने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया अपने साले के ऊपर ही, जो कि आराम शाह था, और उससे क्या किया, अपना उसको हराकर सुल्तान बन गया दिल्ली का। अब देखिए बात आ गई इल्तुतमिश की, तो उसने 1210 से 36 ईस्वी तक राज किया। ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। एट द टाइम ऑफ बिकमिंग सुल्तान, जैसे वो सुल्तान बना, ही वॉज कन्फ्रंटेड विद मैनी प्रॉब्लम्स, उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वट ही फेस देम ब्रेवली, लेकिन उसने बहादुरी से इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना किया। ही डिफीटेड हिज मेन रिवल्स, उसने अपने जो मेन दुश्मन थे, जो कि जालदोर ऑफ गजनी था, कुबैचा ऑफ सिंध था और मुल्तान था, इनको हरा दिया अपने दुश्मनों को। इल्तुतमिश वाज एन एबल एंड श्रेवर्ड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए जो इल्तुतमिश वो काबिल और एक अच्छा मिलिट्री को, प्रशासन को चलाने वाला आदमी था। ही लिबरेटेड द तुर्किश एम्पायर फ्रॉम द गजनी, उसने तुर्किश का जो राज था उसको गजनी से क्या था, छुटा लिया था। एंड अदर फॉरेन पावर्स, और फॉरेन जो बाहरली ताकतें थी बाहरले देशों की, उनसे भी अपना राज जो था छुड़वा लिया था। एंड कॉन्सोलिडेटेड इट इफेक्टिवली, इसको इकट्ठा कर लिया था, कंबाइंड कर लिया था। ही डिप्लोमेटिकली सेव्ड हिमसेल्फ एंड दिल्ली फ्रॉम द wrath ऑफ द मुगल कॉन्कर चेंगी खां, तो चेंगी खां जो कि मुगल का राजा था, उससे उसने अपने आप को दिल्ली को बड़ी तरीके से बचाया। बट बाय नॉट गिविंग शेल्टर, लेकिन उसको शेल्टर नहीं दी टू शाह ऑफ द खवारिज्म को, शाह तो खवारिज्म को उसको शेल्टर नहीं दी। हु वाज बीइंग चेज्ड बाय द चेंजी खां, क्योंकि इसका पीछा कौन कर रहा था, चेंजीज खान उसका पीछा कर रहा था। ऑन द प्रोटेस्ट दैट दिल्ली क्लाइमेट वुड नॉट सूट हिम, ये सोचकर कि दिल्ली का क्लाइमेट उसको सूट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसने इल्तुतमिश ने उसको जगह नहीं दी। तो इल्तुतमिश मेड मैनी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन हिज होल्ड ऑन द दिल्ली सल्तनत, तो उसने कई ऐसे काम किए, ऐसे तरीके अपनाए जिसके कारण वो दिल्ली पे अपना जो होल्ड है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश नोबल्स, उसने 40 बंदों का, तुर्किश लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसको चालिहा कहते हैं। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर, उसने अपने राजपाट को मैनी इक्तर्स में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि उसको अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके एफिशिएंटली। ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स, उसने सिल्वर के कॉइन्स, चांदी के सिक्के, तनका और कॉपर कॉइन्स को, जिनको जीतल कहते हैं, इनको इंट्रोड्यूस करवाया, इनका चलवाया इनको, जैसे कि देखिए आपको फिगर में दिख सकते हैं ये डायग्राम में। इल्तुतमिश वाज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, देखिए वो लिटरेचर और आर्ट का वो भी एक अच्छा वक्त था, उसको भी आर्ट और लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था। लिटरेचर में लिखने वाली चीज़ें, बुक्स वगैरह, और आर्ट मीन जो कलाकृति उससे प्रेम था। मिनाहज उस सिराज जो था फेमस राइटर था उसके कोर्ट में, उसके समय में, उसके दरबार में। ही रोड द अकाउंट्स ऑफ द इल्तुतमिश रिजाइन, तो देखिए इल्तुतमिश के समय में जो कुछ हुआ वो सब चीज़ों को लिखता था, उसका जो राइटर था ये। लिटरेचरी पर्सन थे उसके टाइम में, रूहानी एंड उसामी थे, आल्सो ग्रेस्ड हिज कोर्ट, उसकी कोर्ट में उन्होंने भी शान बढ़ाई, रूहानी और उसानी ने, क्योंकि वो भी अच्छे लेखक थे। इल्तुतमिश वाज ए स्टाउंच सुन्नी मुस्लिम, तो एक वो सुन्नी मुस्लिम था। ही ट्रीटेड शियाज एंड हिंदूज वेरी बैडली, तो उसने क्या किया, वो एक कट्टर मुस्लिम था, तो उसने क्या किया,
शिहाज को और हिंदूज को उसने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया क्योंकि वो उसके धर्म से रिलेटेड नहीं थे। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एनी डेफिनेट रूल ऑफ द इनहेरेंट, क्योंकि उसके पास कोई एब्सेंस कमी थी एक प्रॉपर रूल की, देयर वाज ऑफ्टन इन सिचुएशन ऑफ चाउज आफ्टर द डेथ ऑफ रूलर। तो देखिए उसके मरने के बाद, क्योंकि उसका कोई आगे का कोई वंशक नहीं था, तो उसके बाद प्रॉब्लम आ गई, सिचुएशन ऐसी आ गई उसकी मौत के बाद। इल्तुतमिश हैड नो फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ हिज सन टू रूल। उसको कोई विश्वास नहीं था कि उसके पुत्र हैं उनमें इतनी क्षमता है कि वो राज कर सकें। सो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज सक्सेसर। तो उसने अपनी लड़की रजिया को क्या कहा कि यही राजपाट करेगी। शी वॉज एबल एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो एक अच्छी योग्य और अच्छी राजपाट चलाने योग्य लड़की थी। तो देखिए इसमें ये बात कही गई थी कि इसमें कोई उसको औलाद नहीं थी, उसकी औलाद मीन्स काबिल नहीं थी इतनी, तो उसमें एक लड़की थी काबिल जिसको उसने रजिया को सुल्तान बनाया था। तो देखिए रजिया क्या है, सुल्तान बनेगी। रजिया सुल्तान का जो राज था 1236 से 40 सी तक चला। आफ्टर द डेथ ऑफ तुलमुदिस, जो उसका बाप था, नोबल्स डिक्लेयर्ड हिज एल्डेस्ट सन रुकनुद्दीन फिरोज द सुल्तान। तो देखिए जो बड़े थे उसके, जो भाई थे रजिया के, मीन जो बच्चे थे जो तुलमुदिस के, उन्होंने अपने बड़े भाई को रुकनुद्दीन को फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया कि पिताजी के बाद अब ये सुल्तान है। बट ही वॉज मर्डर्ड ओनली 7 months लेटर, लेकिन उसके 7 महीने बाद उसको मार दिया गया, 7 महीने में ही। एंड रजिया बिकेम द सुल्तान, और रजिया सुल्तान बन गई। रजिया क्रश्ड हर ओपोनेंट्स, रजिया ने जितने भी उसके अपने दुश्मन थे उनको क्रश कर दिया अच्छी तरह से। शी गेव हायर पोजीशन टू द नॉन तुर्किश नोबल्स। उसने देखिए जितने भी हायर पोजीशन थी वो उन लोगों को दी जो तुर्किश नहीं थे। शी वॉज एन एबल मिलिट्री जनरल एंड वॉज कंसिडर्ड एन एक्सेप्शनली केपेबल रूलर। तो देखिए वो एक अच्छी मिलिट्री जनरल थी, उसको माना जाता था कि वो एक अच्छी कैपेबल है, योग्य है, रूलर है। शी यूज टू ड्रेस अप लाइक ए मैन, वो औरतों आदमी की तरह ड्रेस पहनती थी। वाइल गोइंग ऑन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जैसी मिलिट्री को मिलने जाती थी, मिलिट्री कामों पे जाती थी। रजिया कुड रूल फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 3.5 years, वो देखिए 3.5 साल तक ही राज कर सकी। शी वॉज किल्ड इन ए बैटल इन 1240 में, तो 1240 में उसको मार दिया गया था एक बैटल में, लड़ाई में। तो बात है डूजुनो में। रजिया वॉज द फर्स्ट, पहली और लास्ट मुस्लिम रूलर थी, लेडी रूलर थी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड में। तो बात करते हैं आफ्टर रजिया, बहराम शाह वॉज मेड सुल्तान। बहराम शाह जो था सुल्तान बना नोबल्स के कारण, भाईचारे के कारण। ही वॉज किल्ड इन 1242 में, लेकिन उसको भी 1242 में मार दिया गया था। आफ्टर दैट अलाउद्दीन मासूद शाह जो था रूलर बना, जिसने कि 1242 से 1266 तक राज किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद जो कि 1246 से 66 सी तक उसने राज किया। इन द ईयर 1246 में जंगर सन ऑफ इल्तुतमिश, जो जंगर सन में जो लड़का था सबसे छोटा इल्तुतमिश का, नसीरुद्दीन महमूद, वो बना सुल्तान बना। एंड रूल फॉर 20 years, 20 साल के लिए उसने राज किया। अब गयासुद्दीन बलवान वाज द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द एक्चुअल रूलर। तो देखिए असल में जो उसके टाइम रूल कर रहा था वो बलवान कर रहा था, जो कि उसका प्राइम मिनिस्टर था नसीरुद्दीन महमूद का। आफ्टर डेथ ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, जैसे ही मैं नसीरुद्दीन महमूद मरा, उसकी डेथ के बाद बलवान जो उसका प्राइम मिनिस्टर था वो सुल्तान बन गया। अब क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद डिड नॉट हैव एनी सन, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद का कोई लड़का नहीं था, तो उसके मरने के बाद उसका जो प्राइम मिनिस्टर बलवान था वो राजा बन गया। तो गयासुद्दीन बलवान ने 1266 से 86 सी तक राज किया। बलवान वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर, वो एक तगड़ा और योग्य राज करने योग्य आदमी था। ही सप्रेस्ड ऑल ओपोजिशंस एंड क्रिएटेड एन एटमोस्फेयर ऑफ द ओबीडियंस एंड पैट्रोनिज्म टुवर्ड्स द सुल्तानेट। तो उसने देखिए अपनी जितनी ओपोजिशन जो विरोधी थे उनको दबा दिया था, और ऐसा क्रिएट किया था एटमोस्फेयर जिसमें कि सब आज्ञा मानने, एविडेंस मानने और पैट्रनिज्म, देशभक्ति की भावना रखें सुल्तान के प्रति। तो बलवान एंडेड द पावर ऑफ द ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश नोबल्स टू कंसोलिडेट हिज पावर। तो उसने देखिए जो 40 का ग्रुप बनाया था उसको तुर्किश का, उनको भी तोड़ दिया। ही वाज सुल्तान हु बिलीव्ड इन कंप्लीट जस्टिस, वो ऐसा सुल्तान था जो पूर्ण जो है न्याय में विश्वास करता था, जस्टिस में। ही डिड नॉट स्पेयर एनी रॉन्ग डूज वेदर कॉमन मैन और नोबल। तो उसने देखिए ऐसा कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो किसी के साथ, क्योंकि अच्छा कॉमन आदमी की तरह। हिज दरबार वाज वेरी डिसिप्लिन, उसका दरबार बहुत तरीके से डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलता था, सारे कायदे से चलता था। नोबडी कुड टॉक और लॉफ विदाउट हिज परमिशन, उसकी परमिशन के बिना कोई बोल नहीं सकता था, ना हंस सकता था। और एल्स फेस्ड पनिशमेंट, अगर ऐसा कोई करता था उसको सजा होती थी। ही इनहेंस द प्रेस्टाइज एंड पावर ऑफ द सुल्तान, उसने देखिए सुल्तान की जो पावर थी
उसकी जो शान थी उसको कायम रखा, बढ़ाया उसको। ही सेफ गार्डेड हिज फ्रंटियर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग मैनी फोर्ट्स एंड पोस्टिंग हिज बेस्ट गार्ड्स देयर। उसने अपने जो सीमाएं थी उसको अच्छी तरह सेफ गार्ड करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के किले बनवाए और वहाँ पे अपने बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे सैनिकों को वहाँ पे पोस्टिंग किया। बलवान डाइड इन 1286, 1286 में बलवान की मौत हो गई। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद ए सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन प्रिवेल्ड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ये सिचुएशन रही कि राज कौन करेगा। इन 1290 से 1290 में जलालुद्दीन ओवरथ्रू द वीक एंड इनकेपेबल सक्सेस ऑफ बलवान। तो जलालुद्दीन नाम के बंदे ने, शासक ने, जो बलवान का एक राज करने वाला कोई बंदा था, उसको हरा दिया और कैप्चर द थ्रोन, और राजगद्दी पे बैठ गया। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियो का, उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि थोड़ी अच्छी बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।